गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आपका इस प्रीमियर लाइव में स्वागत है। आपको पता है कि आपके दोस्तों को फटाफट से बुलाइए और उनको बताइए कि जरा फास्ट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट 3 शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? पार्ट 3 शुरू हुआ है। इसमें हम आज देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर कैसे लिखने हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर ज्यादातर रहेगा ये पार्ट 3। और यहां हम ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है? डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फीयरिकल मिरर। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था कि क्या क्या टर्म्स है। पोल है, देन प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, प्रिंसिपल फोकस हम उसको बोलते हैं, फोकल लेंथ है। ये सब टर्म्स यदि समझ में आ जाते हैं, टर्म को समझना जरूरी है ताकि हम उसके आधार पर वो मिरर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये पता है कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। रिपीट करो, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। रिपीट करो मेरे साथ, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। इधर इट इज अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स। हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो ये कॉनकेव मिरर जो है, ये मैंने यहां आपको दिखाया है। आप यहां ध्यान से देखिए। तो इसकी पहली टर्मिनोलॉजी है पोल। क्या है पहली टर्मिनोलॉजी? पोल। अब पोल क्या है? पोल इज द सेंटर दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, यहां से यहां तक ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे, ये पूरा जो मिरर दिखाई दे रहा है, इस मिरर का ये सेंटर पॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो व्हाट इज पोल? तो पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर सरफेस। क्या बोला? सेंटर ऑफ मिरर सरफेस। वंस अगेन, सेंटर ऑफ मिरर सरफेस इज व्हाट? पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, मैंने आपको पहले बोला, ये दिमाग में सेट कर लेना कि दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिमाग में सेट कर लेना। क्या? सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच यानी जिसका मिरर क्या है? पार्ट है। वो सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी इट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ये स्फीयर का सेंटर, जिसका ये मिरर क्या है? पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस किसकी है? रेडियस तो ये मिरर की है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच, यानी जिससे ये मिरर बना हुआ है। जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया है, जिस स्फीयर से मिरर बनाया है, उस स्फीयर की रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। हम लिखने के लिए कैसा लिखेंगे? द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये दोनों डेफिनेशन को ध्यान से समझो। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, इट्स कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही, तो यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको यह बात समझ में आ गई कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और ये पोल है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। इससे जाने वाली जो एम सी या एम पी जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। इमेजिनरी, ये कोई ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ करते। कहीं आपने देखा है कि कोई मिरर हो और उसके बीच में ऐसी लाइन ड्रॉ करते? ऐसा कुछ नहीं। इट्स ओनली फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया गया है कि द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, क्या बोला मैंने? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through pole and center of curvature is called as a principal axis. What is called as a principal axis? Once again I am repeating here. What I am repeating here?
द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे आता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, द स्ट्रेट पैरेलल लाइंस मींस पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट, और हम बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइट जो है वो किसको पैरेलल है, द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन they meet, they come together in a point which is lie on this principal axis. That point is called as a principal focus. What is principal focus? कि जब रे, इंसिडेंट पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, converge at a point on a principal axis. The incident parallel ray after reflection converge at a principal axis, means converge on a principal axis at a particular point. That point is called as a principal focus. What principal focus? You got it. So incident means the incident ray which are parallel to the principal axis after reflection converge at a point on a principal axis, that is called as a principal focus. समझ रहे हो? ओके गुड। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया तो ये भी लिख सकते हैं कि पैरेलल रे व्हेन कम टुगेदर or the after reflection when rays come together on a principal axis, that point is called as a principal focus. अलग अलग तरीके से आपको क्या समझ में आ गया कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where the rays after reflection come together, where the rays after reflection come together, where the rays after reflection come together, converge. समझ रहे हो? ये हो गया कॉन्केव मिरर के बारे में। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ये प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस which is behind the mirror. ओके, इसका मैं डायग्राम यहां नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि अभी जगह इधर उधर नहीं थी। तो यहां समझिए ये प्रिंसिपल फोकस आएगा यहां। आफ्टर रिफ्लेक्शन the rays appear to ये जो रे हैं ये यहां अपीयर हुए हैं। कहां से अपीयर हुए हैं? ये इस पॉइंट से अपीयर हुए हैं, मतलब इस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा लेकिन बस आपको कॉन्केव मिरर याद रखना है, ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी है। गॉट इट? ओके, तो यहां मैंने आपको बताया कि द इंसिडेंट पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कम टुगेदर एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है? तो ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कम टुगेदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, after reflection come together at a particular point, this is focus. Now the distance between focus and pole, क्या बोला मैंने? distance between focus and pole। ये जो distance दिखाई दे रहा है, distance between focus and pole, ये जो black color का मैंने करके दिया है, this is called as a focal length. So what is focal length? The distance between the focus and pole is called as a focal length of that particular mirror. Okay, particular concave mirror, समझ रहे हो? और इसकी focal length क्या है? ये इसकी focal length है। The distance between pole and principal focus is a focal length. समझ रहे हो? इसकी focal length जो है concave mirror की focal length, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो ये फोकल लेंथ कैसी होती है? इसकी जो फोकल लेंथ है ये निगेटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ की बात करें तो ये पॉजिटिव होती है। समझ रहे हैं? और एक बात कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस के हाफ होती है। ये और कॉन्सेप्ट मैंने रिपीट करवा दी, कल किया था इसके बारे में स्टडी। अब हम आगे जाएंगे, आगे हम बात करेंगे
Which rules should be follow while drawing ray diagram for images produced by spherical mirror? कौन से ऐसे रेज हम फॉलो करते हैं? तो सबसे पहला रे है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस. इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस. ये पहला रूल हो गया. दूसरा रूल क्या रहेगा? दूसरा रूल रहेगा if the incident ray passes through the focus, if the incident ray passes through the focus, the reflected ray passes parallel to the principal axis. Incident ray passes through the focus, reflected ray passes parallel to the principal axis. और तीसरा रूल क्या रहेगा? if the incident ray passes through the center of curvature, if the incident ray passes through the center of curvature, the reflected ray traces the same path back. जहां से जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से आएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब समझ रहे हैं ये रूल हम क्यों कंसिडर करते हैं? टू ड्रॉ द रे डायग्राम. समझ रहे हो? क्योंकि जब लाइट आता है तो लाइट ऐसा 1 2 3 रे नहीं आते हैं, इनफाइनाइट रेज होते हैं, मतलब बहुत सारे रेज होते हैं. एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज जाते हैं, लेकिन हम समझने के लिए उस ऑब्जेक्ट से बस 3 रे को कंसिडर करते हैं. एक जो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा पासिंग थ्रू द फोकस और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब समझ रहे हैं? और चौथा पासिंग टुवर्ड्स द पोल, ये भी कंसिडर कर सकते हैं. पासिंग टुवर्ड्स द पोल ये भी कंसिडर कर सकते हैं, फोर्थ रूल. लेकिन ये हम यहां अभी 9th स्टैंडर्ड में इस्तेमाल नहीं करने वाले. मैंने आपको वीडियो में शायद बताया है इसके बारे में. ठीक है, अब आपको इमेज ड्रॉ करनी है. मैंने इमेज कैसे ड्रॉ करनी है, रे डायग्राम कैसी, मतलब इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां है तो इमेज कहां है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ड्रॉ रे डायग्राम एंड डिटरमाइन द पोजीशन टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट. ऐसा क्वेश्चन होता है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. तो यहां ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. पोल और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा गया तो इसकी इमेज कहां होगी? तो सबसे पहले इमेज, ये डायग्राम कैसी ड्रॉ करनी है, तो आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं कि आप क्या करो, 8 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो. द फर्स्ट स्टेप ड्रॉ लाइन. ये आपको लिखना नहीं है, ड्रॉ करना है. लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर. सर मैं 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करूं तो कोई प्रॉब्लम? ओके, यू कैन ड्रॉ द 10 सेंटीमीटर लाइन एज वेल, नॉट एन इश्यू. ओके, 10 सेंटीमीटर की लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो आपके टेक्स्ट, आपके नोटबुक के हिसाब से. किया? ओके, बिल्कुल आप यहां 0 पॉइंट पे, मतलब यहां इस पर्टिकुलर, यदि आपको ये फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट दिखाना है तो आप यहां का क्या करो, 0 पॉइंट पे, मतलब मान लो कि ये लाइन है, तो आप यहां ये 0 है तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसिडर करो. क्या कंसिडर करो? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहां से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो. कितना? 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आप फोकस ले लो. फोकस 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस. मैंने आपको 2 सेंटीमीटर भी बोला है, वीडियो में 2 सेंटीमीटर बोला है, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो. मैंने 3 सेंटीमीटर इधर बोल दिया. अभी ये आपकी मर्जी है, 3 सेंटीमीटर लेना है, 2.5 लेना है, आप देखो इक्वल लेना है बस. सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक जितना डिस्टेंस लिया उतना ही फोकस से पोल तक डिस्टेंस लेना है. लेट्स से 3 सेंटीमीटर अगेन. ओके, अगेन आप 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले वो. ओके, और फिर उसके बाद आपके पास जो कंपास है वो कंपास, उसमें पेंसिल डालो और फिर सी से लेके ये जो पी है, ये पी तक क्या करो, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो इस प्रकार होगी. आप समझ रहे हो? गुड. और फिर इस प्रकार ये पेंसिल या ऑब्जेक्ट ये बीच में रखो, यहां पेंसिल और ऑब्जेक्ट रखो. ठीक है, जैसे यहां रखा गया है. फिर यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जो कि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. ओके, अब ये कहां से जाएगा? इट विल पास थ्रू द फोकस. ये फोकस से जाएगा और आगे इसको एक्सटेंड करो, क्योंकि वो एक्सटेंड होगा. ठीक है, बाद में दूसरा वाला जो है
वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ओके, वो स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट आएगा, तो उसको मीट करो, यहाँ कहीं तो मीट हो जाएगा वो, और जहां मीट होगा वहां लाइन ड्रॉ करो। अभी आपको क्या मिली, ये इमेज मिली। जैसे यहां आपको मैंने इमेज ड्रॉ करके दिया है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। समझने के लिए मैंने आपको यहां प्रैक्टिकल करके दिया, मैंने हाथ से किया, आपको रूलर, पेंसिल प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करनी है। और ये आप चाहे तो ये प्रीमियर खत्म होने के बाद कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर को ध्यान में रखो, प्रोसीजर को ध्यान में रखो। ये वीडियो रहेगा 24 आवर्स तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद तो हम आपको अवेलेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो भी आप लेना चाहते हो 10 सेंटीमीटर, यहाँ 0 से स्टार्ट करो। ओके, 0 से सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर यहाँ फोकस, 3 सेंटीमीटर के बाद और 3 सेंटीमीटर के ऊपर पोल, और फिर ये लाइन ऐसे, ये कर्व, ये आर्क ड्रॉ करो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके। आप समझ रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर क्या रखना है, कंपास का एक पॉइंट रखना है, और पेंसिल यहां से ऐसी आर्क ड्रॉ करना है। और फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा करना जरूरी होता है। ये कॉन्केव मिरर की बात हो गई, ठीक है। बाकी कौन से रे ड्रॉ करने, 3 रे ड्रॉ करने हैं, ये मैंने आपको बताया। इज इट ओके? थैंक यू। आई होप मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर थोड़ा स्लो चलो, सो थैंक यू। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो इस समय आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना। अब आपने डायरेक्टली एंड सेंटर से लिया था तो ऐसा नहीं करना है। अब इस केस में थोड़ा इधर जगह रखना है, और थोड़ा बीच में 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। फिर 3 सेंटीमीटर के ऊपर क्या करना है, आपको फोकस लेना है, और फिर 3 सेंटीमीटर के ऊपर आपको पोल लेना है। ओके, अभी आगे कोई डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं। ऐसा कैसा, हमें क्यों, कब समझ में आ जाएगा बेटा? दे लो। उन्होंने क्या बोला है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगी, इस साइड पे। तो उस साइड पे जाने का कोई संबंध ही नहीं है, आप समझ रहे हो, नॉट नेसेसरी टू गो ऑन दैट साइड। तो यहां हो गया, तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा ये आर्क हो गया। फिर आपको ऑब्जेक्ट यहां रखना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन इमेज एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, मतलब स्ट्रेट लाइन है नहीं, आप समझ रहे हो स्ट्रेट लाइन कैसी होती है। ओके, और फिर यहां से उसको इस प्रकार ड्रॉ करना है। फिर यहां से सीधे एक रे लेना है, फिर ये रे ऐसे जाएगा, और आपकी इमेज जो है वो यहां फॉर्म होगी। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, आप समझ रहे हो। ओके, मैंने आपको रफली ड्रॉ करके दिया है, ध्यान दीजिए। यहां मैंने प्रैक्टिकली ड्रॉ करके भी दिया है, इसको भी आपको समझ में मतलब दिमाग में रखना है। ओके, गुड। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा बाजू हटा देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो और ये इमेज को भी डिस्टर्ब ना हो। इज इट क्लियर? ओके, ये मेरी इमेज थी, ये प्रैक्टिकली मैंने ड्रॉ करके रखी है सबसे पहले। इज इट ओके? थैंक यू, आई होप यू गॉट इट। अब आपको मैंने सभी इमेजेस कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी बताया है। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ होती है, फोकस पे होती है। वो इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, वो बिल्कुल छोटी सी पॉइंट इमेज होती है। ये मैं यहाँ भी बता रहा हूँ और वहाँ मैं खुद खड़ा था और मेरी इमेज बताई है। आप वो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल 2-3 बार देखिए, घुमा फिरा। देखो, एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता, एक 2-3 बार उसको रिपीट करना पड़ता है। रिपीटेशन इज द फादर ऑफ मेमोरी, इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ मेमोरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर स्टडी क्यों करना चाहिए, तो स्टडी इसलिए करना चाहिए ताकि ब्रेन की जो एबिलिटी, पावर ऑफ रिटेंशन, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना है, एनहांस करना है। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि हम ऑब्जेक्ट को रखें तो ये इमेज जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ रहेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रहेगी। ये इमेज स्मॉलर, डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर रहेगी। आप समझ रहे हो, रियल इन्वर्टेड ही इमेज रहेगी। दूसरे केस में एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। मेरा वो वीडियो तो याद करो, आप भूलोगे नहीं कभी।
इन्वर्टेड रियल इमेज रहेगी, सेम एज द ऑब्जेक्ट। लेकिन एंजॉयमेंट के साथ मैंने आपके लिए बनाया है वो वीडियो। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखने के लिए मैंने इस प्रकार आपको सब डिटेल में लिख के दिया है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे है तो इमेज कहाँ होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ी एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड ही होगी। अभी मैंने ड्रॉ करके भी दिया आपको। फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इंफिनिटी पे जाएगी, इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप ढूंढने की कोशिश मत करना। वेरी लार्ज, ये भी रियल इन्वर्टेड होगी। लेकिन ये दूसरी वाली इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी एंड मैग्नीफाइड होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। वर्चुअल यानी उसमें एक्चुअली रेज एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं। ये बात को समझने के बाद अब हम बात करेंगे गिव द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर इन डिटेल्स। कॉन्केव मिरर के यूजेस कहां कहां करते हैं आपको पता है कि कॉन्केव मिरर हम इस्तेमाल करते हैं शेविंग मिरर, फिर उसके बाद डेंटल जो डेंटिस्ट है वो डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है, मैंने आपको ये भी बताया है। तो उस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया जाता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है ताकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज मिले और वो टूथ का जो काम है वो मतलब अच्छी तरीके से जो भी क्लीनिंग करना है या उसको कुछ रूट कैनल करना है, वो जो भी करना है वो डॉक्टर करता है, हमें नहीं करना है। बस हमें यूज समझ में आना चाहिए, मिरर का यूज यहां होता है। टॉर्चेस और हेडलाइट, वो लैंप आपको पता है गाड़ी के जो हेडलाइट हैं वो उसी प्रकार होते हैं। वो कैसे लाइट पैरेलल जाता है ये मैंने आपको बताया है। तो इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ मतलब सोर्स ऑफ लाइट कहाँ प्लेस करते हैं, एट फोकस प्लेस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लड लाइट में भी हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लड लाइट इस प्रकार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां सोर्स बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया जाता है। ओके, दिस गिव्स द ब्राइट बीम ऑफ लाइट। वेरियस इक्विपमेंट्स यूजिंग सोलर एनर्जी, सन रेज रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्केव मिरर एंड कम टुगेदर टू द फोकल प्लेन, ये मैंने आपको बताया। सोलर कुकर यदि आपने देखा नहीं है तो ये आपके सामने मैंने लाया है। ओके, और यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर होने के बाद यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको पता है कि साइड व्यू मिरर जो है कार का उसमें होता है और बड़े बड़े शॉप्स जो होते हैं उसमें ये फिट किया जाता है। फिर से मैंने रिपीट किया है आपके लिए। और यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की। तो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, ओके, क्या कि सर ये मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन यानी यदि ऑब्जेक्ट इतना है तो उसकी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के प्रोपोर्शन में कितनी होगी, मतलब छोटी होगी बड़ी होगी, ये देखना है। तो इस केस में हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट करते हैं। हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऐसा भी करते हैं कि image distance means minus image distance from pole divided by object distance from pole, ऐसा भी करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और यहां कुछ गिव रीजन है, गिव रीजन क्या है वो भी ध्यान से देखिए। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग। कॉन्केव मिरर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, शेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या है, फॉर्म्स इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ। Okay, so if person holds the concave mirror for shaving such that his bearded face is within focal length, then gets clear magnified image of his face on behind the mirror so that he can do the shave properly. Got it? Okay, and so hence the concave mirror is used for shaving. इसको ध्यान में रखना जरूरी है। प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली, सिंसियरली। और अभी बिल्कुल थोड़ा सा काम बाकी है तो फटाफट मेरे साथ बने रहिए, जाना नहीं इधर उधर। ओके, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, वही जो शेविंग की बात की है वही हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग बात होगी। कॉन्केव मिरर फॉर्म्स इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सो व्हाइल एग्जामिन टीथ, व्हेन डेंटिस्ट होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट्स विद अ कॉन्केव मिरर in such a way that teeth will lie within the focal length, so he can see the magnified image
and can magnified image of that teeth and can easily perform some operations or whatever the task he has to do. So this helps to get the magnified image of teeth cavity and any defect in teeth, and so concave mirror is used by dentist. और ये लास्ट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, तो इसका डिफरेंस जरा बताइए। ये सब तो हम कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ही करते आए हैं। सो कॉन्केव मिरर इज फोकसिंग मिरर, और इसको हम फोकसिंग के बजाय कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आप कॉन्वर्जिंग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिस्पर्सिंग मिरर है, डिस्पर्सिंग के जगह पे आप डाइवर्जिंग भी लिख सकते हो, डाइवर्जिंग मिरर, समझ रहे हो। ओके, इसका इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इसका आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। इसकी साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय दिस मिरर कैन बी लार्जर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यहां इमेज मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और यहां फोकल लेंथ इज निगेटिव और यहां फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसी नोट के साथ आई एम रियली थैंकफुल टू यू वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए और बाय।